हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के थ्रू हम जनरल नॉलेज के टॉपिक को पढ़ेंगे, डिसअपियरिंग एनिमल्स के बारे में और एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। डिसअपियरिंग एनिमल्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डिसअपियरिंग एनिमल्स क्या होते हैं। मतलब एनिमल्स दैट आर एट द रिस्क ऑफ बिकमिंग extinct or no longer being in existence are called endangered animals. As we have already discussed this term in our previous class, that what are endangered animals. Endangered animals क्या होते हैं? वो animals जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क पर हैं, या हम ये कहें कि उनकी संख्या धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है और एक समय ऐसा आएगा जब उनका एग्जिस्टेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। मतलब डिसअपियर होते जा रहे हैं जो एनिमल्स, बिल्कुल पृथ्वी से लुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसे ही एनिमल्स के बारे में आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है, ये एक टाइगर की स्पीसी है। आपको नाम बताना उस एनिमल का, पिक्चर बनी हुई है। एक टाइगर की ही स्पीसी है जो बहुत घने जंगलों में या मैनग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। इंडिया में, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन देशों में ये टाइगर पाया जाता है। इसकी जो स्किन होती है वो येलो और लाइट ऑरेंज से कलर की होती है, जिसके ऊपर ब्लैक और डार्क ब्राउन स्ट्रिप्स होती हैं एंड वाइट बेली होती है इसकी। इनकी लाइफ के ऊपर सबसे बड़ा जो थ्रेट है, वो खतरा क्या है? एक तो ह्यूमन पोचिंग, मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इलीगली इनका शिकार कर रहे हैं, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनके जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब जहाँ पर ये लोग रहते हैं, जहाँ जिस तरीके के इन्वायरमेंट में इनका सर्वाइव कर सकते हैं ये लोग, उसकी कमी होती जा रही है। सेकेंड है, आप देख पा रहे हैं ये कैमल जैसा है, ठीक है, जिसके दो हम्प्स होते हैं। ये दो हम्प के लिए जाना जाता है। मेनली ये अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में पाया जाता है, और ये अपने हम्प्स में खाने को स्टोर करके रखता है, और ऐसी जगह जहाँ पर पानी या खाना इन्हें नहीं अवेलेबल हो पाता, तो ये वहाँ पर उस हम्प में जो स्टोर होता है उससे वाटर और एनर्जी कन्वर्ट करता है। इनकी भी एक्सट्रीम हंटिंग होती है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। थर्ड, ये सबसे बड़ा क्रिएचर माना जाता है जो पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है। हमारी अर्थ पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा क्रिएचर है, जो कि सब ट्रॉपिकल और पोलार वाटर्स में वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। इसके ऊपर भी सबसे बड़ा खतरा यही है कि इंसान इसका सबसे ज़्यादा शिकार करते हैं। इसकी हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ओवर हंटिंग हो रही है ह्यूमन बींग्स के थ्रू, जिसकी वजह से ये एंडेंजर्ड एनिमल्स में आता है। फोर्थ है, ये टॉर्टोइस जो होते हैं, हमारा कछुआ, उसकी सबसे बिगेस्ट स्पीसी होती है। ठीक है, स्पीसीज मतलब प्रजाति आज के टाइम पर, और ये सबसे ज़्यादा लंबा जीवन, लिविंग स्पीसीज जितनी भी होती हैं, जो जीवन प्रजाति होती हैं, ठीक है, उनमें सबसे लंबा जीवन जिसका होता है वो यही होता है। इसके साथ भी यहाँ पर आप मेनली जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स या डिसअपियरिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लाइफ पे सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो हंटिंग का ही है। लोग शिकार कर रहे हैं उनका, ठीक है, एक्सट्रीम हंटिंग हो रही है जस्ट बिकॉज उनकी स्किन के या उनके जो शेल होते हैं, उनके जो दांत होते हैं, उन चीज़ों की वजह से उनके साथ उनकी हंटिंग की जाती है, उनका शिकार किया जाता है। फिफ्थ है, आप देख पा रहे हैं एक कलरफुल पैरट है। आपने मूवीज़ में देखा होगा या बहुत आपने रियल में भी अगर ये देखा होगा। कलरफुल पैरट होता है, बहुत ही सुंदर सा, जो साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसके साथ सबसे बड़ा इसके ऊपर खतरा क्या है? इंसान इनको कैप्चर करते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स इन्हें सोल्ड करते हैं एज अ पेट। मतलब इनको लोग खरीदते हैं और घरों में पालते हैं। सिक्स्थ है, एक बहुत ही बड़ा लार्ज एनिमल जो पिग की तरह नज़र आता है, ठीक है, पिग की तरह दिखता है, और हॉर्स और राइनो से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है ये, हॉर्सेस और राइनो से। इसके लिए सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है डिफॉरेस्टेशन। जंगलों की जो कटाई हो रही है, धीरे धीरे जंगल कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से
इनका हैबिटेट का लॉस हो रहा है, मतलब इनके निवास स्थान का, जहाँ पर ये लोग रहना पसंद करते हैं या जहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसी जगह कम होती जा रही हैं। इनकी स्किन और इनके मीट के लिए लोग इनकी ओवर हंटिंग करते हैं, ओवर इनका शिकार कर रहे हैं। नेक्स्ट हम 7th बात करें तो ये है अमूर टाइगर, जिसे हम हिंदी में अमूर बाघ भी बोलते हैं। वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में मेनली ये पाया जाता है। इसके लिए जो थ्रेट है हैबिटेट लॉस और ह्यूमन बीइंग्स की एक्सट्रीम हंटिंग, जिसकी वजह से इनके नंबर्स धीरे धीरे डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। आप सभी ने सुना भी होगा, बहुत ये प्रोग्राम्स चले थे कि टाइगर्स सेव टाइगर्स करके, ठीक है। तो टाइगर्स की प्रजाति जो है वो बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज़ हो रही है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स इनकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इनका ओवर हंटिंग कर रहे हैं, इनका शिकार करते हैं। 8th नंबर है एक स्मॉल मरीन शिप, बहुत ही सुंदर सी छोटी सी प्यारी सी फिश होती है, जो कि बहुत कलरफुल होती है, ब्राइट कलर्स की होती है और डिटेल्ड मार्किंग होती है इसकी स्किन के ऊपर, जो कि कोरल रीफ्स, जो हमारे समुद्र में कोरल रीफ्स होते हैं उनके आसपास पाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा कम हो रही है बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। पानी के अंदर जो पॉल्यूशन हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन, उसकी वजह से और कोरल रीफ्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से भी। 9th है ऑल्सो कॉल्ड पिग्मी चिंपैंजी। आप देख पा रहे हैं चिंपैंजी है, ठीक है। ये कहा जाता है कि सेंट्रल अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ह्यूमन बीइंग के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स में से इनको कहा जाता है, बिकॉज इनका जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह होता है। इनके लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो ये कि इंसान जो है इनके मीट के लिए इनका बहुत ही ज़्यादा शिकार करते हैं। 9th है, आप देख रहे हैं ये, इस एनिमल का नाम आपको बताना है। एक कार्निवोरस एनिमल होता है जो कि हिमालय माउंटेन्स की जो पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर पाया जाता है, मेनली जो बैम्बू होते हैं, ठीक है, वहाँ पर। और जींट पांडा, आजकल आप सभी को पता होगा वाइट कलर का जो होता है, ठीक है, ब्लैक उसकी आइज़ होती है, ब्लैक सी। जींट पांडा का कज़न बोला जाता है इस एनिमल को, और जींट पांडा जो है वो भी धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन और खाने की कमी, रहने के लिए इनको प्रॉपर जगह ना मिलना, ये सबसे बड़ा कारण है कि इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। 11th है दिस एनिमल इज़ फाउंड बोथ North America and South America. It has long claws which it uses for digging burrows and hunting for insects in the earth. इसके बहुत लंबे लंबे दांत आप कह सकते हो नुकीले से, जिनका ये इस्तेमाल करता है अपने बिल को खोदने के लिए, और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं अर्थ पर उनको उनका शिकार करने के लिए, उनको मारने के लिए। इसके लिए थ्रेट है नेचुरल प्रीडेटर्स। आपने साइंस में पढ़ा होगा, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को मार देते हैं या उनको मारते हैं, ठीक है। इस तरीके का इसके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा है। दूसरा, ह्यूमंस इनकी हंटिंग करते हैं। और डिफॉरेस्टेशन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इस सारे एनिमल्स का सबसे मेन एक डिफॉरेस्टेशन और एक हंटिंग, ये दो मेन कारण है जिसकी वजह से एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा अपनी संख्या जो है कम हो रही है इनकी। ये सारे एनिमल्स एंडेंजर्ड एनिमल्स की लिस्ट में आते जा रहे हैं। लास्ट है, ये वो एनिमल्स होते हैं जिनको इनकी स्ट्रेंथ, इनकी ताकत और ह्यूमन बीइंग्स की तरफ इनका जो फ्रेंडली नेचर होता है उसके लिए इन्हें जाना जाता है। एशिया के बहुत सारे हिस्सों में ये पाए जाते हैं, लोग इन्हें घरों में भी पालते हैं। आप अगर हमारे इंडिया में ही साउथ में जाएं तो साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इनको बहुत लकी माना जाता है और पाला भी जाता है, डोमेस्टिकेट करते हैं लोग इन्हें, राइट्स लेते हैं लोग इनके ऊपर, पर कभी कभी इनके साथ बहुत ही बैडली ट्रीट भी किया जाता है। इनकी हंटिंग की जाती है इल्लीगल तरीके से, इनकी स्किन के लिए और इनकी आइवरी, मतलब जो इनके दांत होते हैं उनके लिए, और इनके दांतों से ज्वेलरी और घर के जो डेकोरेशन वगैरह का सामान होता है वो सब बनाने के लिए इनकी हंटिंग की जाती है। एंड डिफॉरेस्टेशन तो मेन रीज़न है ही। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिसअपियरिंग एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनकी संख्या या जिनके नंबर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और ये एंडेंजर्ड एनिमल्स में, मतलब ऐसे जानवर जिनकी प्रजाति बिल्कुल लुप्त होती जा रही है, उन लिस्ट में आते जा रहे हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, चैप्टर समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड वर्कशीट आपकी स्कूल वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है, आप वहां से उसे डाउनलोड करके कंप्लीट कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और जनरल नॉलेज के कुछ नए फैक्ट्स के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, फोकस ऑन योर स्टडीज़, बी सेफ, थैंक यू।